उसने कहा कि तुम दिन में झोपड़ी में रहना, रात को तुम डिस्पेंसरी में ठहर जाना। डॉक्टरनी की बात में मैंने बहुत ज़्यादा कशिश और बहुत ज़्यादा रहमदिली देखी थी। मैंने उसकी बात मान ली क्योंकि और कोई रास्ता मेरे पास मौजूद भी नहीं था। मैंने उसकी बात मान ली। दादी माँ को अपने साथ लेकर डिस्पेंसरी वो चली गई। गांव के लोगों ने जब उसे देखा तो कहने लगे, तुम इस बुढ़िया के लिए हमें नज़रअंदाज कर रही हो, तुम्हारी शिकायत सरकार से करेंगे। लेकिन उस डॉक्टरनी ने उनकी बात को नज़रअंदाज कर दिया और कहा कि अगर तुम लोगों ने अब मेरे काम में रुकावट डालने की कोशिश की तो तुम यहाँ पर मुझे काम करता हुआ ही नहीं देख पाओगे। मैं यहाँ पर काम करना ही छोड़ दूँगी। तुम जानते हो यहाँ पर कोई भी डॉक्टर आकर काम करना पसंद नहीं करता है तुम लोगों की वजह से। उसकी ये धमकी काफ़ी थी क्योंकि ये सच था कि इस दूर दराज गांव में भी कोई भी डॉक्टर आना पसंद नहीं करता था। वो अच्छी डॉक्टर थी, इसलिए यहाँ आकर लोगों की खिदमत कर रही थी। अगर वो चली जाती तो गांव का इलाज कौन करता? इसीलिए ना चाहते हुए भी गांव के लोग खामोश थे और वो समझ चुके थे इस डॉक्टर के आगे हमारी नहीं चलेगी। लेकिन हर वक्त मुझे ये बातें सुनाते थे। मैं जब भी खेतों में काम के लिए जाती तो औरतें मुझसे कहती कि कैसी बोझ बनी हुई है, ये इसकी दादी तो ऊपर पहुंचने वाली है लेकिन फिर भी उसे चैन नहीं है। वहां जाकर डिस्पेंसरी में दादी को रखवा दिया है, किसी के बैठने की जगह तक नहीं बची। वो तो ऐसे कह रही थी जैसे दादी ने सारी डिस्पेंसरी पर कब्जा कर लिया हो। उनकी इतनी छोटी सोच पर मुझे बेहद अफसोस हुआ करता था। मैं रोज़ाना अपनी दादी जान के लिए दुआएं किया करती थी कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। डॉक्टरनी ने कहा था कि कोई इम्कान नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद के सहारे अल्लाह से दुआएं मांगा करती और रोज़ाना उस डॉक्टरनी का शुक्रिया अदा करती कि इस कठिन मौके पर वो मेरी मदद कर रही थी। जब कोई अपना पराया कोई भी पास नहीं था, उस कठिन वक्त में वो डॉक्टर ही थी जो मेरी मदद कर रही थी। 2-3 दिन दादी माँ दवाइयों के सहारे ही जिंदा रही, लेकिन फिर एक दिन डॉक्टरनी ने मुझे फ़ौरन से डिस्पेंसरी बुला लिया। मैं वहाँ पहुँची तो उसने मुझे बताया कि तुम्हारी दादी माँ अब नहीं रही। ये सुनकर मैं रोने लग गई। उसने बड़ी मुश्किल से मुझे संभाला। गांव में कोई भी मेरी दादी माँ के कफन दफन का इंतज़ाम करने को तैयार नहीं था, इसलिए डॉक्टरनी ने अपने साथ मौजूद कुछ नर्स वगैरह के साथ मिलकर ही कफन दफन का इंतज़ाम किया और यूं दादी माँ को दफनाया गया। मैं अपनी दादी के लिए हद से ज़्यादा रो रही थी। वो डॉक्टरनी मुझे समझा रही थी कि अल्लाह की मर्ज़ी थी, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं जब तक यहाँ पर हूँ तुम्हारा ख्याल रखूँगी। मैं चुपचाप अपनी झोपड़ी में आकर बैठ गई। यूँ लगता था कि मैं पूरी दुनिया में अब तन्हा हो गई हूँ, और यही सच था। मैं तो वाकई अब पूरी दुनिया में तन्हा हो गई थी। वहाँ मौजूद हर चीज़ से उनकी याद आ रही थी। उनके कपड़े, जूते, बर्तन, हर चीज़ मुझे मेरी दादी माँ की याद दिला रही थी। वो मेरा कितना ख्याल रखती थी। इस बुढ़ापे में भी जब वो ठीक से चल नहीं पाती थी, मेरे लिए जाकर खेतों में मशक्क़त करती थी और मैं उन्हें डॉक्टर के पास वक्त पर भी नहीं ले जा पाई। काश मैं पहले जाकर उन्हें चेकअप करवा देती। हर वक्त मुझे पछतावा खाते रहता था। दुआ करती थी कि दादी माँ वापस आ जाएं, लेकिन ऐसा होना तो मुमकिन ही नहीं था। वो डॉक्टरनी रोज़ाना मेरे पास आती और मेरा दिल बहलाने की कोशिश करती, मगर मैं तो जैसे अंदर से ख़त्म होकर रह गई थी, अंदर से टूट गई थी। बस चुपचाप खेतों में जाती, काम करती और वापस आ जाती। लोग क्या कहते हैं और मुझे क्या समझते हैं, इस बात से मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता था। दादी माँ के जाने के बाद मैं बिल्कुल खामोश हो गई थी। एक दिन वो डॉक्टरनी मेरे पास आई और कहने लगी, कुलसूम, मैं यहाँ से जा रही हूँ। मेरा ट्रांसफ़र हो गया है। मैं चाहकर भी इस ट्रांसफ़र को रोक नहीं सकती हूँ। मैं जानती हूँ गांव वालों से तुम्हारी बिल्कुल नहीं बनती है। ना वो तुम्हारे साथ बात करना पसंद करते हैं, ना तुम्हारे साथ देना कोई पसंद करेगा। ये भी पता है कि वो तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। मैंने कुछ पैसे रखे हैं, ये पैसे तुम अपने पास रख लो। तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी तब इस्तेमाल कर लेना। उसकी हमदर्दी पर मेरी आंखें भर आईं। अब तक वो मेरे साथ थी, अब वो भी चली जाएगी। मैं तो बिल्कुल तन्हा हो जाऊंगी। दादी माँ की वफ़ात के बाद आज मैं दोबारा रो रही थी। डॉक्टरनी चली गई और फिर कभी लौटकर नहीं आई। उसके जाते ही गांव वालों को खुल छूट मिल गई, क्योंकि वो सिर्फ एक वही थी जो मेरी हिमायत करती थी। अब वो भी नहीं रही थी। सब ने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। एक दिन मैं खेतों में काम कर रही थी, पसीने से मेरा बुरा हाल था। तभी गांव का सबसे आवारा लड़का ज़फ़र मेरे पास आया और मुझसे इधर उधर की बातें करने की कोशिश करने लगा। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर मुझे महसूस हुआ कि जैसे वो गलत निगाह से मुझे देख रहा है। अपना दुपट्टा ठीक करके मैं काम पर लग गई।
उसने ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगा, कुछ नज़र मुझ पर भी तो डाल दो। इतनी हसीन हो, इतना हुस्न लेकर कहाँ जाओगी? चलो आओ, तुम्हारे हुस्न को खिराज तहसीन पेश करते हैं। उसकी बात सुनकर मैं कांप कर रह गई। यहाँ कोई नहीं था जो मेरी इज्जत की हिफाजत करता। मुझे सब कुछ खुद ही करना था। मैंने रख कर उसे एक थप्पड़ मार दिया। ये सब बेइख्तियारी में हुआ था। उसका अंजाम क्या होगा मैंने नहीं जाना था। जब मैंने उसे थप्पड़ मारा तो उससे मज़ीद गुस्सा आ गया और वो मुझे घसीटते हुए खेतों के बीच में ले गया और मेरी इज्जत लूटने की कोशिश करने लगा। मैंने शोर मचाया तो लोग शोर सुनकर वहाँ आ गए। वो फ़ौरन उससे भाग गया। हालांकि लोगों ने उसे देखा था, फिर भी मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया कि मैं खेतों में ऐसी गलत हरकतें करती हूँ। उस दिन के बाद उन्होंने मेरा खेत में आना बंद कर दिया और मुझे बदकिरदार मशहूर कर दिया। गांव में कोई मुझसे बात तक करना पसंद नहीं करता था। मुझे देखकर सब मुंह फेर लेते थे और कहते थे कि तुम एक बदकार लड़की हो जो जानबूझकर लड़कों को अपने जाल में फंसाती हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? आकर यही सब करना है तो जाओ एक तवायफ बन जाओ। मेरा दिल तो ऐसा करता था कि ज़मीन फटे और मैं इसके अंदर ही समा जाऊं, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता था। इतने घटिया अल्फाज मेरे लिए वो सब बोल रहे थे। हालांकि सबको पता था कि वो कितना आवारा लड़का है, लेकिन गांव वाले तो गांव वाले थे। वो तो मुझसे नफ़रत करते ही थे, मुझे ही इल्ज़ाम दे रहे थे, जैसे वो सब करने के लिए मैंने उसे मजबूर किया हो। कोई अपनी बेटियों को मुझसे बात नहीं करने देता। सब कहते थे कि ये खुद भी बिगड़ी हुई है, तुम्हें भी बिगाड़ देगी। मेरी कोई भी सहेली नहीं थी जिससे मैं अपने दिल की बातें कहती। लड़कियां मुझसे दोस्ती करने से कतराती थी। एक दिन गांव में शादी हुई तो कुछ लड़के मेरी झोपड़ी के बाहर आकर खड़े हो गए और मुझसे कहने लगे, चल आजा, तुझे सेठ ने बुलाया है। मैंने उनसे पूछा, मुझे सेठ क्यों बुला रहे हैं? मैं कहीं नहीं आऊँगी। तुम लोग कौन हो? जाओ यहाँ से। लेकिन वो ज़बरदस्ती उठाकर मुझे अपने सेठ के घर ले गए। वो हमारे गांव का ज़मींदार था और सब उसे सेठ कहकर बुलाते थे। गांव के लोगों ने कहा कि आज सेठ के बेटे की शादी है और उस शादी में तो नाच गाना करेगी और तू ही कर सकती है वो। वैसे भी तेरी हरकतें ऐसी ही हैं, तो सोचा तुझे नचनिया ही बना देते हैं। शौक़ से नाच, यूँ कुछ पैसे भी कमा लेगी। वैसे भी खेतों में गलत हरकतें करती है। तो उनकी बातें सुनकर मैंने कानों पर हाथ रख लिए और कहा कि मुझे माफ़ कर दें, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं हरगिज़ भी ऐसी लड़की नहीं हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का? लेकिन उन सब ने ज़बरदस्ती मुझे नाचने पर मजबूर कर दिया। मैं नाच रही थी और मेरी आंखों से आंसू बरस रहे थे। ऐसी बेबसी कभी मुझे महसूस नहीं हुई थी। इसके बाद से सब ने ज़बरदस्ती मुझे शादियों में नचाना शुरू कर दिया। वो सब मेरे ऊपर पैसे फेंकते थे और कहते थे, ये ले तेरी यही औकात है। कुछ दिन पहले गांव का मौसम कुछ ख़राब हो गया और ये सब कहर नाजिल हो गया। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।